Welcome. Today we are going to start exercise 1.2 of class 9th NCERT. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, है ना। इसमें हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो हाँ, ये ट्रू होगा, लिख लीजिएगा एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो क्या बोल दिया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m where m is a natural number। तो देखिए ये फॉल्स है, ठीक है। जो नंबर लाइन में सभी के सभी इसमें बोल दिया है कि बीच में रूट m भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट। फिर थर्ड वाले में भी क्या हो जाएगा, एवरी रियल नंबर इज़ अ इररेशनल नंबर, तो ये फॉल्स होगा। तो सभी रियल नंबर इररेशनल नंबर नहीं होते हैं, कुछ रियल नंबर रैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑलरेडी आप लोग अपने बुक से कॉपी कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का है, क्लास 9th NCERT। सेकंड का होगा फॉल्स, थर्ड का भी होगा फॉल्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल, इफ नॉट गिव एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। तो देखिए स्क्वायर रूट जो है, रूट वाला जो भी नंबर निकलता है, क्या वो इररेशनल नंबर होता है? तो ऐसा नहीं है, सभी नंबर इररेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। और इसमें आप एग्जाम्पल क्या दे देंगे, एग्जाम्पल आप ये दे देंगे कि रूट 4 भी क्या है, रूट में है, शर्ट के अंदर ही है, ठीक है। बट इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, 2, जो कि 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/1 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आपको ये बताना है कि रूट 5 नंबर लाइन में कैसे करके हम लोग शो कर सकते हैं। तो देखिए बहुत इजी स्टेप में मैं बताऊंगा, ठीक है। हम लोग को क्या लाना है, रूट 5 लाना है, ठीक। तो रूट 5 को हम लोग कैसे ट्रीट कर लेते हैं, हाइपोटेनियस जैसे, ठीक है। रूट 5 को हम लोग हाइपोटेनियस जैसे ट्रीट कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस है। तो इसमें आप साफ आप देख सकते हैं कि हम लोग को कोई भी ऐसा नंबर हम लोग को लेके चलना पड़ेगा जिसके स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या है, 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 2 + 1 रूट 2 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 1, तो ये क्या आ जाएगा, रूट 5। यानी कि अगर हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे ना, तो हम लोग बेस या परपेंडिकुलर दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू को कितना लेना पड़ेगा, 2 यूनिट लेना पड़ेगा। मैं यहाँ 2 यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रूट 5 भी सेंटीमीटर या मीटर में नहीं है। अगर रूट 5 सेंटीमीटर या मीटर में होगा तो हम लोग को बाकी भी चीज़ें उसी यूनिट में ही कॉपी हम लोगों को करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं कि ये पॉइंट O ले लो, इसको ले लो आप पॉइंट A, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग मान लेते हैं कितना, 2 यूनिट, ठीक। और एक लाइन और ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर देते हैं पॉइंट B, ठीक है। तो देखिए ये बात साफ हो गई ना कि ये वाला जो पार्ट है फ्रॉम पॉइंट O to B इट विल बी आवर रूट 5 एंड AB विल बी आवर 1 यूनिट, ठीक है। तो इसको आप लोग स्केल के थ्रू 1 सेंटीमीटर करके भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक। मैंने यहाँ पे यूनिट क्यों लिखा है वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। तो ऐसे करके ये 3rd नंबर तक हो गया है। अब 4 नंबर वाला जो है देखिए वो क्लासरूम एक्टिविटी है, ठीक है। अब एक्टिविटी तो हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे बता नहीं सकते, तो ये एक्टिविटी आप लोग को स्कूल में ही करना पड़ेगा, है ना।
तो इसको जिनको भी लिखना है वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं एक बार। उसके बाद हम लोग फिर इसके नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है। चलिए अब 1.3 में आते हैं। 1.3 ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बीच में कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा भी होता है फिर भी आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग स्किप कर करके देखेंगे तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ओके, सो इसमें क्या बोल दिया, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो देखिए सबसे पहले तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है, 36/100, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन की जो बात किया है ना, तो ये 2 0 है नीचे में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0/36 लिख सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए सेकंड वाला जो है, और हाँ इसमें ये भी बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए ये बार बार 36 तो नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, है ना, ठीक। लेकिन अगर बार बार अगर कोई भी नंबर आता, मान लीजिए 6 भी बहुत बार आता या फिर 3 भी बहुत बार आता, तो हम लोग उसके ऊपर में क्या लगा देते, एक बार लगा देते और उसको हम लोग क्या लिख देते, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग, ठीक है। रीअकरिंग का मतलब होता है बार बार जो चीज़ हो रही है। ओके, तो अब सेकंड वाला देखिए बहुत इजी है, 1/11। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, 1 ये 11, तो पॉइंट लगा 0, नो, इससे भी कुछ नहीं हुआ, तो एक और 0 लग जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये 9 सा कितना आ गया, 99, फिर से क्या बच गया 1, फिर से क्या लग जाएगा 00, फिर से 9। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है ये पूरी चलती ही रहेगी, ठीक है। 09 09 09 09 ऐसे कर करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एक और 0 लग गया ना, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.09 का बार हो जाएगा ये, ठीक। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स जो होते हैं ना, इनको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए आपको अगर ये चैप्टर समझना है ना, ये वीडियो समझना है, तो साथ में आप एनसीईआरटी की बुक को भी खोल करके रखिए, ठीक है। क्योंकि अभी अगर हम लोग पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए हम लोग भी बुक से ही बता रहे हैं। इसलिए आप भी क्या हो कि साथ साथ में बुक भी रखिए, साथ साथ में फ़ोन भी रखिए। देखिए सिर्फ फ़ोन के बदौलत स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएगी, आपको फ़ोन, बुक, कॉपी, माइंड सबका आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसी में आगे चलते हैं। थर्ड नंबर देखिए बहुत इजी है, 4/1/8, ठीक। कुछ नहीं करना है, बस ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया हुआ है, क्लास 3 के बच्चे ये करते हैं। 4 8 जा कितना हो जाएगा बताइए, 32 होगा, 32 एंड 1 33, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा 33/8, ठीक। तो देखिए 33/8 को ही हम लोग को क्या करना है, जिस तरीके से इसको डिवाइड किए इसी तरीके से हम लोग को इसको भी डिवाइड करते चलना है, ठीक है। अब चलिए फोर्थ वाले में चलते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोल दिया है, ठीक है। तो देखिए अब फोर्थ वाले में बोल दिया है 3/13, कितना दे दिया है 3/13, ठीक है। तो 3/13 जो दे दिया है, इसको भी हम लोगों को क्या करना है, इसी टाइप के मेथड में ही पूरी चीज़ों को करते जाना है। तो चलिए इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पूरे सॉल्व करने के लिए ही कमिटेड है ना। तो इसको भी हम लोग पूरा डिवाइड करके दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे ये रफ वर्क के लिए मैं कुछ प्लेस ले रहा हूँ। 8 4 का कितना हो जाएगा अपना 32, क्या बच गया 1, ठीक। अब 1 से जाएगा नहीं 0, ये 1 जा 8 हो गया, क्या बच जाएगा अपना 2। अब देखिए फिर से इसमें क्या जा सकता है, 0 हो सकता है। तो 8 2 जा 16, क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब फिर से यहाँ पे 4 लग गया और ये 5। तो बहुत इजीली हम लोग इसको कर लिए 4.125। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है, हाँ ये टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि ये इससे ज़्यादा और ज़्यादा ये बन नहीं रहा है और एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे
टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए अब इसके बाद वाला करते हैं। 3 अपॉन क्या दे दिया है, 13 दे दिया है। ठीक है, 3 अपॉन 13। तो अगर हम लोग इसमें क्या लगा अगर एक क्या लगा लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं, 0 पॉइंट, तो ये यहाँ भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 13 2 सा कितना आ गया, 26। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, 4 आ गया, फिर से 0, फिर 13 3 सा 39। ऐसे कर करके हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या आ जा रहा है इसमें कि ये बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है और ये भी क्या हो रहा है कि टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ये आगे भी सॉल्व करते जाइएगा, ये बहुत लंबा होते जाएगा, उतना ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं ले रहे हैं। हम लोग क्या लिख देते हैं, बस इसमें ऐसे कर 0.23 ऐसे कर डॉट डाल दीजिएगा, हम लोग बहुत लंबा जाएगा ये। ठीक, और इसमें लिख दीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ वाले में क्या बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल दिया 2 अपॉन 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल दिया है 2 अपॉन 11। तो फिर से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पॉइंट लगेगा 0, नहीं, फिर भी ये नहीं हो रहा है, एक और 0 डाल दीजिए, तो फिर आ गया ये 0। तो अब देखते हैं कि ये जो 11 के टेबल में ये कितने टाइम ये जा पा रहा है। तो देखिए अब हाँ, वैसे ये 1 टाइम में जा रहा था, 1 सा 11, क्या बच जाएगा 9। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर से 0। तो ये कंटिन्यूटी ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअली ये सॉल्व हो रहा है। ये कितने टाइम में जाएगा, अगर ये 0 ही लग जाता है इसमें, तो 11 8 सा कितना 88। यहाँ पे और एक बार क्या लग जाएगा, 0 भी हम लोग को लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग 0 लगाते भी जाएंगे तो भी ये सेम प्रोसेस ही पूरा कंटिन्यू होते जाएगा। तो ये 2/11 को हम लोग लिख सकते हैं 0.18 का बार, मतलब साफ साफ है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल दिया है, 329 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो 329 डिवाइडेड बाय 400 है। ठीक, तो इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन ये एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा। 0.8225 आ रहा है इसका, 0.8225। ये ऑलरेडी हमने डिवाइड करके रख लिया था, क्योंकि ये सारे बहुत लंबे बनते हैं ना, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये इससे आगे ये नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको अगर जिसको भी नोट डाउन करना है ना, तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग लिख लीजिए इसको। देखिए ये मोस्ट डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, इतने डिटेल्ड में दे पाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और एक लाइक दे दीजिएगा। उससे बहुत ज़्यादा हमको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। वेलकम। देखिए अब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या कर लिया था, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया था। अब ये एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सब कोई, इसमें क्या बोल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, you know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ठीक है, तो इसमें बोल दिया है कि हमारे पास ऑलरेडी 1/7 इज इक्वल टू इतना वैल्यू दे दिया है 0.142857 बार। तो हम लोग को बिना लॉन्ग डिवीजन किए इन सभी के वैल्यूज़ हम लोग को निकालने हैं। तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे, तो देखिएगा इसके लिए अब बताइए कि अगर ये 1/7 का वैल्यू इतना है तो हम लोग 2/7 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं हम लोग इसको। यानी क्या हुआ,
1/7 की पूरे वैल्यू को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 2 इंटू 0.142857, ये क्या है, पूरा का पूरा बार है, ठीक। इसको अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 7 सा 14, 4 कैरी 1, 2 5 सा 10, 10 and 1 11, 1 कैरी 1, 2 8 सा 16 and 1 17, 7 कैरी 1, 2 2 सा 4 and 1 5, 2 4 सा 8 and 2 1 सा 2। तो देखते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 0.285714, जी हाँ ये सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग को बाकी सब के लिए भी क्या करना है, 3 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 एंड 6 इंटू 1/7। अगर लिखना है तो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। हम लोग को सभी को क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। टू राइट इन P/Q फॉर्म, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे जो P है वो सारे सारे इंटीजर हैं, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सही है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला जो बेटा क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास, 0.6 का बार है, ठीक है। तो 0.6 का बार का मतलब होता है क्या, एक्चुअली समझ लेते हैं हम लोग। इसका मतलब ये होता है 0.6666, ये कंटिन्यूटी जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या है, x इज इक्वल टू ले लेंगे 0.6 बार, ठीक है। अब इसके बाद जैसे सिर्फ 1 डिजिट पे क्या है बार है, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x इंटू 10 और 0.6 बार इंटू 10, ठीक है। तो अब ये देखिए आप लोग साफ साफ ये चीज़ दिख जाएगा आपको, 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6.6 का बार, ठीक है। तो इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6 का बार, ठीक है। क्योंकि इसको तो हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं ना, राइट। इट विल बी 10x इज इक्वल टू 6 प्लस द वैल्यू ऑफ 0.6 बार फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग द वैल्यू ऑफ 0.6 बार फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो ये क्या हो जाएगा x, नाउ दिस x विल बी ट्रांसपोज्ड, है ना। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। अब ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/9। तो इसको आप लोग चाहे तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे 2/3 भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल दिया है, 0.47 का बार, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.47 का बार। अब देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट आउट करने वाली चीज़ ये है ना कि सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ना कि पूरे के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 10 ही करना है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है, जब भी मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो बोलते हैं कि सर अगर ये 2 नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर में बार 2 नंबर पे है तो मल्टीप्लाई विथ 100 होना चाहिए, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 10 इज इक्वल टू 0.47 बार इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं ये क्या, कि ये 4.3 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.47 का फिर से क्या हो सकता है, ये बार हो सकता है। क्यों हो सकता है, हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट कर दिया इसको, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी करते तो क्या होता है, 0.47 मल्टीप्लाई 10 करते तो ये अपना आ जाता 4.7 का बार, ठीक है। तो 4.7 के बार से हम लोगों ने क्या किया, इसको सेपरेट किया ताकि ये डिफरेंट टर्म्स में डिवाइड हो सके, ठीक है।
अब देखिए 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.47 का बार का वैल्यू क्या है, x है, ठीक, x हमने रख लिया। अब देखिए 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.3, तो ये क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3, तो x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 43/90, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 43/90। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ना एक गौर करने वाली चीज़ है कि मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें 3 नंबर के ऊपर में क्या रखा गया है, बार रखा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। .001 पूरे पे क्या है अपने पास, बार है, साफ साफ दे दिया गया है इतना, है ना। तो अब देखिए कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो ये 3 नंबर के बाद है, इसलिए 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.001 इंटू एक्स, ठीक है, हो गया है, सॉरी इंटू 1000 होगा, यहाँ पे मैंने x गलती से लिख दिया था। चलिए अब ये क्या हो जाएगा 1000x हो गया, ठीक है। अब ये 0.001 मल्टीप्लाई अगर 1000 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 3 0 चला गया, तो ये सिर्फ बच जाएगा हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक, 1 बचेगा, 1.1 का पूरा ये बार आने लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बस 1 है और उसके बाद पूरा का पूरा क्या आ रहा है, ये बार आ जा रहा है ना, 1.001 का पूरा ये बार आ जाएगा। इसको फिर से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001, ठीक है, फिर हो गया। देखिए अब इसके पहले भी क्वेश्चंस में जैसे हम लोगों ने x को का वैल्यू पुट किया था, उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो इट विल बी 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू उतना ही है, x ही है, x को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्या आ जाएगा 999x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/999। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही है आंसर, 1/999 ही होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये तो सेकंड का, थर्ड वाले का क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे अब हम लोग। चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में भी ना क्या बोल दिया है, एक्सप्रेस 0.9999, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको इसको पूरे को क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में हम लोग को इसको पूरे को सेट करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 0.9 का ही बार हो जाएगा ये, क्योंकि इसका वैल्यू तो सेम ही हो गया ना, ठीक है, 0.9 का ही हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है, लेकिन एक बार और मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ, ठीक है। तो सेम मल्टीप्लाई विथ 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई विथ 10 ही होना चाहिए, ठीक है। ये 0.9 का बार मल्टीप्लाई विथ 10, तो ये 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9.999, ऐसे ही है ना, यानी कि 9.9 का बार हो जाएगा, ठीक। तो 10x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 0.9 का बार, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस, अब इसका भी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए इसको। तो x इज इक्वल टू 0.9 का बार ऑलरेडी हमारे पास है,
उसका वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देते हैं, एक्स ही पुट कर देते हैं। अब देखिए दिस एक्स विल बी ट्रांसपोज्ड 10x इज इक्वल टू 9, ठीक है, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। तो अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 9/9, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक। इसलिए ही हम लोग राउंड फिगर में क्या ले लेते हैं 0.99999, अगर ऐसे टाइप का कुछ रहता है तो हम लोगों ने उसको क्या मान लेते हैं, राउंड फिगर में 1 मान लेते हैं। तो ये चीज़ इसी से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ना, यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या बोल दिया है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, ठीक है। तो देखिए 1/17 वाला जो है ना, ठीक, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। तो इसमें जो है मैक्सिमम कितने नंबर तक जा सकता है, ये 16 नंबर तक जा सकता है, आई थिंक, हाँ 16 नंबर तक ये मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे जगह पे क्या ले रखता है 15 ले रखता है, लेकिन अगर आप लोग जो टोटल नंबर जो आप लोग काउंट करेंगे तो 16 नंबर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें आप, टिल 16 डेसिमल, ठीक है, मतलब डेसिमल में आप 16 डिजिट तक आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसको आप लोग तो सॉल्व करने सक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 1/17 ही करना है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स देन अदर देन 1 and having terminating decimal representations expansion, can you guess what property q satisfy, ठीक है। तो इसमें इसका जो आंसर है वो हम लोग ऐसे करके दे सकते हैं। देखिए इसमें साफ साफ ये बोल दिया है ना कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, p/q वाले जिसमें जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स, जबकि जो p और q जो इंटीजर होते हैं वो कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो इसके कुछ क्या देने हैं हम लोग को, एग्जांपल्स देने हैं, और आप लोग इसका आंसर भी लिख लीजिएगा, लिखवा देता हूँ मैं। कंसिडर सेवरल रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स, where p and q are integers with common factors other than 1 and having terminating decimal representations, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ एक हम लोग एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं, इस टाइप के हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी टर्मिनेटेड है और ज़्यादा टर्मिनेटेड हम लोग को करना नहीं है। तो 2-3 एग्जाम्पल आप दे दिए तो बहुत है, और भी दे सकते हैं, मान लीजिए 7/8 भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल दिया देखते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 3 ऐसे राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मतलब आपको 3 शर्ट के वैल्यू या फिर स्क्वायर के वैल्यू जो हम लोग रूट में जो बोलते हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग या फिर क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं वो 3, यहाँ पे लिख सकते हो आप कि √2, ठीक है,
रूट 2 का भी वैल्यू क्या होते जाता है, कंटिन्यूटी होते जाता है इसमें, ठीक। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग ही है, ठीक। रूट 3 आप लिख सकते हैं, रूट 3, और एक क्या लिख सकते हैं, रूट 5, ठीक। रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 आर 3 नंबर्स विच वैल्यू ऑफ विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, इसमें स्टेटमेंट दे दीजिएगा अपने साइड से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल दिया है, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो देखिए 5/7 और 9/7 के बीच में हम लोग को क्या करना है, 3 नंबर फाइंड करना है, ठीक है, 9/11। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 7 और 11 का हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम अगर ले लेंगे ना तो 5 ये 77 ही हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, 9/77। अच्छा कितने नंबर निकालने हैं, 3 नंबर्स निकालने हैं ना, तो मल्टीप्लाई विथ 4 होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं अच्छे से। तो देखिए 7 में हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई किया, 11, तब जाके ये 77 आया। तो वैसे ही 5 में भी क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 में क्या मल्टीप्लाई किया, 7, इसलिए 9 में भी क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7, ठीक है ना। तो ये आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5 11 55/77, वैसे ही 7 9 कितना हो जाएगा, 63/77। तो देखिए अब इसके बीच में ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, हम लोगों को तो सिर्फ 3 नंबर चाहिए ना, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 56/77, 57/77 और 58/77। तो ये 3 नंबर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके बाद भी आएंगे, 59/77 भी है, 60/77 भी है, 61/77 भी है, 62/77 भी है, मतलब कोई भी 3 नंबर इसके बीच का हम लोग उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। देखिए बहुत डिटेल्ड वीडियो है, एक क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रैशनल, ठीक है। तो देखिए जो भी नंबर्स पूरे के पूरे सॉल्व हो जा रहे हैं उनको हम लोग क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर बोल देंगे। जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, इर्रैशनल नंबर बोल देंगे, ठीक। तो देखिए ये रूट 23 जो है वो तो ऑलरेडी ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इर्रैशनल नंबर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर्स भी हम लोग लिखते चलते हैं साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला, ठीक है। तो रूट 23 है ना, रूट 23। तो देखिए रूट 23 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, इर्रैशनल, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड देखिए 225 ऑब्वियसली क्या चीज़ का होता है, ये स्क्वायर, या करेक्ट 15 का होता है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रैशनल, है ना। इसके बाद थर्ड में आ जाइए। थर्ड वाला क्या है, 0.3796, ठीक है। तो देखिए 0.3796 जो दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर बोल देंगे, ठीक है। 0.3796, या ये क्या है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। क्योंकि भाई इसको तो आप लिख सकते हो ना रेशियो में, ऑब्वियसली देखो मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ, 3796 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 सही हो जाएगा, रेशियो में हो गया, वेरी इजी, ठीक है। अब फोर्थ वाले में आते हैं। फोर्थ में ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें डॉट 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 दे दिए हुए हैं, ठीक है। तो 7.8478 तो ये ऐसे दे दिया हुआ है, तो साफ साफ है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इर्रेशनल, ठीक। इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके। फिर फिफ्थ वाले में आते हैं। फिफ्थ वाला भी वैसे ही है, ठीक है। ये भी क्या है,
नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके पहले वाला जो है ना ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि यही नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं, इसलिए उसको आप लोग रैशनल डाल दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट स्किप कर दिया था मैं इसलिए, ठीक। ये बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का तो इररेशनल ही है, सेकंड का रैशनल है, ठीक है, थर्ड वाले का भी रैशनल है, सही है, फोर्थ वाले का भी रैशनल है, सही है, और फिफ्थ वाले का देखिए अब इसमें ना क्या बोल दिया है कि ये रिपीटेड टर्म नहीं है, ठीक। देखिए जैसे इसमें क्या हो रहा था ना कि ये रिपीट हो रहे थे ये टर्म, देखिए आपको अगर ध्यान दे रहे होंगे तो 478 478, लेकिन जो इसके बाद वाला है ना 0.100 1.100, फिर क्या है 1 000, फिर 1 4 टाइम्स 0, फिर 1 ऐसे करके, ठीक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इररेशनल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है अपना जो है बार बार डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक ही टर्म नहीं आ रहा है, इसमें जो था 6 वाले में वो क्या हो रहा था, सारे टर्म्स रिपीट हो रहे थे, ठीक है। 6 वाले में सारे टर्म्स रिपीट हो रहे थे, बट सॉरी ये फोर्थ था ना, फिफ्थ वाले में जो टर्म्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इररेशनल, ठीक। अगर किसी भी डेसिमल वाले नंबर पे अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट फिर भी जो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, अगर बार बार वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में हम लोग डाल देंगे। बट इसमें जो है देख सकते हैं आप लोग कि इसमें जो नंबर्स हैं जो रिपीट बार बार नहीं हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि गैप ज़्यादा हो गई, जैसे पहले वाले में सिर्फ 0 का था, सेकंड वाले में 00 का, थर्ड वाले में 000 का, फोर्थ वाले में 4 टाइम्स 0 का, तो ये बार बार बढ़ते गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल दे रहे हैं, इररेशनल, बिकॉज इट इज़ नॉन रिपीटिंग, ठीक है, अंडरस्टूड। तो बस यहीं पे एक्सरसाइज 1.3 हमारा ख़त्म होता है। तो अगर इस चैप्टर से अगर आपको और भी कोई डाउट है तो नीचे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की जवाब दे दूंगा आप लोगों के क्वेश्चन का, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को कैसे समझ में आया, प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप लोगों को इस टाइप की ही और क्लास 9, 10 और क्लास 8 या फिर कॉलेज वगैरह की या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके प्लीज़ बोलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।